वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ करण शर्मा। वेलकम टू माई चैनल। हम अब आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। मुझे पता है 2 हफ्ते हो गए। लास्ट टाइम भी फ्राइडे को बनाई थी 2 हफ्ते पहले। आज हम करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं और किसका स्क्वायर रूट है ये पता करेंगे। दोनों चीजें करेंगे। अगली वीडियो में क्यूब रूट करेंगे, आपको आइडेंटिटीज भी बताऊंगा। सबसे पहले आज हम करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने कैसे हैं आपको फाइंड करना है। स्क्वायर रूट निकालने कैसे हैं तो आइए देखते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 43। 43 नंबर ले लिया। 43 नंबर का क्या करना है आपने, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। आपने कुछ नहीं करना, पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, साथ में लगाएंगे 0। ठीक। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा 12। और इन दोनों को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 24। और जब भी हमने जो भी नंबर यहां आएगा, जैसे 24 आया है, ये एक डिजिट छोड़कर यहां प्लस करना है। एक डिजिट हमेशा छोड़ना है, तो 9 का 9 ही रहेगा, 0 का 4, 8, 1849। ये हो गया 43 का स्क्वायर। धीरे धीरे समझाते हैं, अभी आप दोबारा देखिएगा। एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 71। 71 का फिर या क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर रूट लिख लिया, 1 का 1 नहीं होगा। 7 का 49 होगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 1 7। और जो भी नंबर आएगा, जैसे 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, इसका डबल कर देना है। ये हो गया 14। अभी अभी आपको बताया एक डिजिट छोड़कर, तो 14 हम यहां लिखेंगे 1450 5041 49 का स्क्वायर है। ऐसे ही और नंबर करते रहते हैं हम, प्रैक्टिस हो जाएगी, करते करते समझ आया जाएगा आपको। अब हम निकालते हैं जैसे 89 का। 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर होता है 64। लिख लिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 72 का 2, ये हो गया 144। अब ये 144 एक डिजिट छोड़कर 144, 1 का 1 ही रह गया, ये 2 9 9 और 7 7 9 2 1 89 का स्क्वायर रूट है। मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। आगे चले। अब कोई ऐसा नंबर जैसे कि 69, कोई भी ले लीजिए, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अभी तो। 81 36, इन दोनों का आपस में 54 108 1674 4761 69 54, 54 का डबल 108, ये इसका स्क्वायर रूट।
आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आपको जैसे अभी हमने निकाला था, आपको नंबर दे रखा है, जैसे अभी हमने 71 का निकाला था 4901 और फिर 14। अब आपको कह दिया जाए 5041 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 5041, ये आप कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है, 1 4 5 6 एंड 9। जहां भी डिजिट के पीछे 1 होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, जहां भी डिजिट के पीछे 1 होगा तो मतलब एक तो वो 1 पे मल्टीपल है, दूसरा 9 पे मल्टीपल है। 4 जहां होगा एक तो वो 2 पे मल्टीपल है, दूसरा 8 पे मल्टीपल है। 5 का 5 ही रहेगा। 4 एंड 6, ये 3 और 7, ये डिजिट इनके मल्टीपल्स आएंगे। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट जैसे अभी अभी हमने क्या किया था, करके समझाता हूं आपको। 5041 स्क्वायर्स के टाइम राइट साइड से दो दो के पेयर बनाने, तो ये दो पेयर बन गए, मतलब 2 डिजिट स्क्वायर रूट है। ठीक, अब इसके पीछे लास्ट डिजिट 1 है, तो मतलब 1 एंड 9। आपने क्या करना है, 1 एंड 9, और अब आपने क्या करना है, 50 लिख लिया। 50 के नजदीक कौन सा स्क्वायर रूट है, 7 का स्क्वायर रूट है 49, अगला कौन सा है 64। आपने हमेशा नंबर तो ऊपर वाला ही लेना है। 7 8, ये 8 का स्क्वायर रूट है, यहां मैंने जस्ट बताने के लिए लिखा है 49 एंड 64। आपको 50 किसके नजदीक लग रहा है, किसके नजदीक लग रहा है, ऊपर वाले नंबर के। तो मतलब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता लग सके। लेना हमने ये 7 ही है, हम 7 ही लेंगे। हमने अब पता क्या करना है, 71 और 79 इन दोनों में से किसका है। 50 किसके ज्यादा नजदीक है, ऊपर वाले के, ये इसके नजदीक है, मतलब हम 1 लेंगे। हमने निकाला भी था 71 का स्क्वायर 5041 होता है, और यही अभी साबित हुआ है। आपको और एग्जांपल्स करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल 729, लास्ट डिजिट, पीछे से पेयर बना लिए, दो पेयर बन गए, लास्ट डिजिट है 9। 9 का क्या है 3 एंड 7। अब फ्रंट वाला नंबर देखेंगे 7। 7 के नजदीक कौन सा स्क्वायर रूट होता है, एक होता है 2 का जो होता है 4, एक होता है 3 का वो होता है 9। अब आप मुझे बताइए 7 4 के ज्यादा नजदीक है कि 9 के ज्यादा नजदीक है। हमने लेना 2 ही है, क्योंकि 2 का स्क्वायर, नंबर हमेशा वही लेना है, ऊपर वाले ही लेना है। ऐसा नहीं है कि हम 37 लिख देंगे, नंबर हमेशा ऊपर वाले ही लेना है। लेना हमेशा 2 ही है। यहाँ डिबेट चल रही है 23 लेना है या 27 लेना है, उस पे डिबेट है। तो 9 के ज्यादा नजदीक है 7, तो मतलब नीचे वाला नंबर लेंगे जो कि है 7। तो 27 का स्क्वायर है 729। आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ।
अब जैसे कि ये देखिए 11025, जिसके भी पीछे 5 हो मतलब वो 5 का तो स्क्वायर है ही, तो 5 तो लिख ही लिया, पीछे से दो दो पेयर बनाने थे, ये बना लिए। अब 110 किसके स्क्वायर रूट के नजदीक है? एक आ गया 10 का स्क्वायर 100, एक आ गया 11 का स्क्वायर 121, ये 110 है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा था नंबर तो हमेशा ऊपर वाले लेना है, यहाँ कोई डिबेट नहीं है क्योंकि यहाँ अकेला 5 ही है। मैंने आपको कहा था नंबर तो हमेशा ऊपर वाला ही लेना है, क्योंकि नीचे वाला लेंगे नंबर आगे चला जाएगा। नंबर हमेशा ऊपर वाले लेना है, तो सीधा सीधा यहाँ 10 लिखिए। 105 का स्क्वायर है 11025। अब आपको कुछ और नंबर बताते हैं, जैसे कि 8464, ये ऐसे दिया होगा, आपको पूछा होगा ये किसका स्क्वायर रूट है। अब पेयर बना लिए 4 2 एंड 8, 2 8 ऐसे लिख लीजिए। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है उसकी डिबेट है। अब 84 के नजदीक कौन कौन से स्क्वायर आते हैं? एक आता है 9 का, एक आता है 10 का। हमने हमेशा नंबर लेना तो ऊपर वाला ही है, यही लेना है। डिबेट सारी इस बात की है ये 92 होगा या 98 होगा। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, ये नंबर है 84। तो अब अगर आपसे पूछा जाए 100 के ज्यादा नजदीक है 84 के 81 के? 84 81 से सिर्फ 3 ज्यादा है। 100 से 84 16 कम है, मतलब ये ऊपर वाले के नजदीक है, तो 2 नंबर लेना है हमने, 2। तो 9 तो लेना ही है। डिबेट सारी थी 92 होगा या 98 होगा, तो अब साफ हो गया कि 92 का स्क्वायर है 8464। आपको ये याद होना चाहिए, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख के रख लीजिए, ये याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा मेन यही है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके भी डिजिट के लास्ट नंबर पे 1 होगा वो 1 एंड 9 का मल्टीपल है, 4 होगा वो 2 8, 5 का 5 ही देगा, 6 का 4 एंड 6, 9 का 3 एंड 7। बस ये याद होना चाहिए, ये याद है तो स्क्वायर फाइंड करने बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब जैसे कि एक देखते हैं, अब हम 3136, लास्ट डिजिट 6 है, 4 एंड 6। अंडरस्टैंड? अब ये 4 एंड 6 हमने लिखा है क्योंकि 6 जब भी किसी के डिजिट के लास्ट डिजिट में आएगा तो वो हमेशा मल्टीपल होगा या तो 4 के या 6 के। अब हमने क्या करना है, ये तो निकल गया। अब अगले वाला पेयर 31, 31 के नजदीक कौन कौन से स्क्वायर आते हैं? एक आता है 25 जो कि है 5 का, एक आता है 36 जो कि है 6 का। हमने नंबर उठाना 5 ही है, हमेशा नंबर ऊपर वाला ही लेना है। मतलब अब डिबेट सारी है ये 54 का स्क्वायर है या 56 का। अब 25 और 31 में कितना फर्क है? 6 का। 31 और 36 में कितना फर्क है? 5 का। तो मतलब ये नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है, नीचे वाले के, मतलब ये वाला नंबर लेंगे हम। 5 तो लेना ही है, तो मतलब
इसका स्क्वायर हो गया 56। आई होप सबको अंडरस्टैंड। ये पता होना चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, एक दो आइडेंटिटीज वाले भी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 52 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको स्क्वायर्स निकालने सिखाए थे, तो हम पहले करेंगे 52 का, जो कि होगा 0425। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया 10, 10 का डबल 20, तो 2427। तो ये इनका, सॉरी यहाँ 0 आएगा, 2704 इसका हो गया। अब 51 का 1 का 1 नहीं रहा, 25 का 5 का 25 हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, 5 5 का डबल करा 10, कितना आ गया 2601। अब माइनस करना था, तो ये आ गया 30 ये। अब अगर मैं आपको कहूं इसका एक और वे था, और वो क्या था, जब भी आपको ऐसे माइनस करने को दिया जाए, मोस्टली सिंप्लीफिकेशन में होता है ऐसे, जब भी ऐसे दिया जाए, अब इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब यहां आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। पहले 52 को 51 से प्लस करा 103, 52 से 51 माइनस करा, ये आ गया 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 103 आंसर। ये है इसकी सिंपल आइडेंटिटी। आपको ये भी ठीक लगता है ये कर लीजिए, ये लगता है ये डिफरेंस एक का था। अब आपको डिफरेंस चेंज करके दिखाता हूं। $55 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। अब पहले सिंपल वे से चलेंगे हम, जैसे पहले कर रहे थे। 5 का 25, फिर 5 का 25, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 25 डबल 50, 3025 इसका, 42 का 08, 4 4 का 16, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, 8 8 का डबल 16, तो 1768। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो 3025 1768 7 5 2 1257, ये आएगा इसका आंसर। पर 1257 ये है इसका आंसर। अब अगर मैं आपको कहूं वही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, अब इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब हम क्या करेंगे, 55 प्लस 42, 55 माइनस 42, 55 प्लस 42 97, इन दोनों को आपस में माइनस किया, ये आ गया 97 मल्टीप्लाई बाय 13। 97 को अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, ये 3 3 27, 291, ये 7 एंड 97 16। तो ये इसका आंसर। मुझे लगता है हमने पहले कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी वहां ऊपर। इसका आंसर ये आएगा। आप माइनस प्लस बस ध्यान से करिएगा। ये इसकी आइडेंटिटी है, 97 13 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये इसका आंसर है 737 9 3 27 29 97 1 6 1 2 6 1 आएगा 1 2 6 1 मैं भी कहूँ वहाँ हमने थोड़ी कैलकुलेट एक आधा नंबर ऊपर नीचे कर लिया होगा 1 2 6 1 आएगा इसका आंसर। तो आज हम सिर्फ करेंगे स्क्वायर रूट। अगली वीडियो में या अगली वीडियो में हम करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं और कैसे क्यूब रूट दिया हो कैसे बताते हैं कि किसका क्यूब रूट है। हम दोनों चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।